जोहार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल खबर पर। आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं झारखंड की राजनीति के एक सबसे बड़े उलटफेर के बारे में। चंपाई सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने पहले से ही बीजेपी के साथ साठगांठ कर रखी थी? क्या हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आते ही इसलिए उनका इस्तीफा मांगा क्योंकि उन्हें इस बात की भनक लग चुकी थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। संयोग ही कहिए कि बीती रात जब संथाल के इलाकों में भूकंप से धरती थर्रा गई, उसी वक्त झारखंड की राजनीति में भी एक बड़ा भूकंप आ गया। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबरें तेजी से फैलने लगी। कोल्हान में भले ही प्राकृतिक भूकंप न आया हो, लेकिन चंपाई इफेक्ट का असर पूरे झारखंड में महसूस किया जा रहा है। चंपाई सोरेन, जो 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगे, उनके बारे में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी बीजेपी के संपर्क में थे? क्या पिछले 6 महीनों से चंपाई सोरेन बीजेपी के ऑपरेशन लॉर्ड्स के मुख्य सिपहसालार थे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वो पिछले 6 महीनों से चंपाई सोरेन के संपर्क में थे। हेमंता विश्व शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो चंपाई सोरेन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पहले कभी राजनीति पर बातचीत नहीं की थी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में राजनीति पर चर्चा करने की संभावना बनी है। ये बयान चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की पृष्ठभूमि में बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई चंपाई सोरेन और बीजेपी के बीच खिचड़ी पक रही थी जब हेमंत सोरेन जेल में थे? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद ही चंपाई सोरेन ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। क्या उनके इस्तीफे के पीछे की वजह यही थी? बताया जा रहा है कि चंपाई सोरेन ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनके बीजेपी में शामिल होने की तारीख तय हो गई। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद झारखंड की राजनीति किस दिशा में जाती है। चंपाई सोरेन ने इस पूरे मामले में भावुक होते हुए कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया गया। हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के बाद उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से भी रोक दिया था। ये सब कुछ उनके लिए बहुत अपमानजनक था और इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। चंपाई सोरेन ने अपने ट्वीट में कहा था कि उनके पास अब 3 विकल्प हैं: नया सहयोगी, नया संगठन या फिर संन्यास। और अब जब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो ये साफ हो गया है कि उन्होंने नया सहयोगी चुन लिया है। तो दोस्तों, झारखंड की राजनीति में ये एक बड़ा मोड़ है। चंपाई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना क्या झामुमो के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा? क्या हेमंत सोरेन अब अपनी सरकार को बचा पाएंगे? ये सारे सवाल आने वाले दिनों में और भी गहराएंगे। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की सभी अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।